हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित आपके एमए के पेपर के लिए हमने ये स्टार्ट किया है सीरीज, जो कि आपके एमए के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर है और पहला ही प्रश्न पत्र यानी कि पहला ही पेपर है हिंदी का और हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि ये एमए आपकी जो हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें हम आज आपको लॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये पहला हो चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, ये हमने कर लिए हैं। अब हम आपको कराएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए और फिर हिंदी साहित्य फिर आदिकाल का नामकरण पर विचार कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन का वैचारिक आधार बताते हुए उसकी स्वरूप का विस्तार बताइए। तो भक्ति आंदोलन का वैचारिक आधार, भक्ति एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी अनुभूति जो व्यक्ति को अपने से अलग और अपने से बड़ी किसी सत्ता के समक्ष समर्पण के लिए विवश करती है। इस समर्पण का केंद्र सामान्यतः कोई भी कुछ भी हो सकता है। देशभक्ति, गुरु भक्ति, राजभक्ति, स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति आदि शब्दों से यही प्रकट होता है। वही अपने से बड़ी सत्ता किसी में भी हो और फिर ऐसा करके भक्ति एक विशेष प्रकार के धर्म विज्ञान और धार्मिक पद्धति का पर्याय बन जाती है। राम भक्ति हुई, कृष्ण भक्ति की व्याख्या वैष्णव धर्म विज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। शिव शक्ति जैसे इष्ट देवों का स्वरूप समझने के लिए शैव मत, शाक्त मत की उपासना पद्धतियों और विश्वासों में झांकना होगा, किंतु जहाँ भक्ति शब्द का प्रयोग बिना किसी उपसर्ग के किया जाता है वहाँ इसका एकमात्र सामान्य अर्थ ईश्वर के प्रति चरम समर्पण ही होता है। जिस ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा है, जिसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, वह ज्ञान भी भक्ति है। भक्ति आंदोलन स्वरूप और विस्तार, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है वह कोई ऐसा संगठित प्रयास नहीं था जो किसी एक सर्वमान्य सिद्धांत पर टिका हो और सचेत रूप से गढ़ा गया हो। वास्तव में वह भिन्न भिन्न स्रोतों से प्रेरित भिन्न भिन्न सामाजिक दृष्टियों और उनके वैचारिक आधारों को लेकर चलने वाले अनेक धार्मिक आंदोलनों का एक सामूहिक नाम है। जहां इसमें एक और नई सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक विचार है, वहीं दूसरी ओर इसके भीतर रूढ़िवादी शक्तियां भी पूरी तरह से सक्रिय है। यदि निर्गुण संतों ने वर्ण व्यवस्था को नकारा तो तुलसीदास जैसे सगुण भक्तों ने ब्राह्मणों की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हुए वर्ण व्यवस्था को अपना मुक्त समर्थन दिया है। सगुण भक्ति के केंद्र में मूर्ति और मंदिर होने के कारण यह अधिक सुगम और अत्यंत लोकप्रिय हुई। इसमें पुरोहितवाद के विस्तार के लिए उर्वर भूमि तैयार कर दी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई कहकर सैद्धांतिक रूप से भक्ति का द्वार भले ही सबके लिए खोल दिया हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से मंदिरों में प्रवेश का द्वार चतुर्थ वर्ण के लिए बंद ही रहा। वहां प्रवेश पर केवल द्विज जातियों का ही विशेषाधिकार था। दलित जातियों के भक्त मंदिर के बाहर भले हरि को भज ले, मंदिर में विराजमान अपने इष्ट के दर्शन से उन्हें सर्वथा वंचित रखा गया। निर्गुण संतों ने समाज को नया रूप देना चाहा, किंतु सगुण भक्त यथास्थिति को ही मर्यादा की रक्षा और समाज के कल्याण का पर्याय समझते रहे। कबीर और नानक जैसे निर्गुण संतों ने हिंदू मुसलमान को भेद को अस्वीकार किया, लेकिन सगुण भक्ति का स्वरूप हिंदू समुदाय को ही संबोधित करता था। भक्ति के प्रचार से समाज में एकात्मकता आने के बजाय धार्मिक संप्रदायों की संख्या में अपार विस्तार हुआ, जिसमें वे से कुछ स्वतंत्र धर्म का रूप ही ले लिया। सिख धर्म इसका एक उदाहरण है। आंदोलन में वैचारिक भेदों के अतिरिक्त प्रादेशिक भेद भी थे। वहीं पंजाब में निर्गुण की प्रधानता रही, पूरी बंगाल सगुण की उपासना में लीन रहा। महाराष्ट्र में निर्गुण सगुण का विचार विभाजन नहीं हुआ। हिंदी क्षेत्र और हिंदी काव्य में निर्गुण सगुण का भेद तीखा विवाद बनकर प्रकट हुआ। वहीं भक्ति का सूत्रपात दक्षिण से हुआ। इन अनेक भिन्नताओं के बावजूद यदि इन आंदोलनों को एक नाम से पुकारा जाता तो यह कारण यह है कि भक्ति की वेगवती धारा इसमें समान रूप से मूलतः विद्यमान है और इसमें से प्रत्येक को भक्ति का आंदोलन का अंग बनाती है। एक गहरी भीतरी समानता ऊपरी भिन्नताओं और भेदों के बावजूद उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। वहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
तो हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा अपना विशिष्ट स्थान है। इस काव्य धारा के साहित्य में आनंद और उल्लास का अनोखा रूप देखने को मिलता है। इस काव्य धारा की भावात्मक और कलात्मक विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार दी गई हैं। तो कृष्ण की लीलाओं का निरूपण। तो कृष्ण काव्य धारा की यह प्रधान विशेषता है कि इसमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का गहन गान किया गया है। कृष्ण भक्ति कवियों ने विशेष रूप से अपने उपास्य देव की बाल क्रीड़ाएं, किशोर जीवन की लीलाओं का निरूपण किया है। इन लीलाओं में रास लीला, दान लीला, मान लीला, भाव लीला, साथ ही आपकी वंशी वादन, गायन चरायन और साथ ही चीर हरण प्रमुख है। वहीं कृष्ण की विविध लीलाओं के निरूपण का उद्देश्य अखंड आनंद और जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। साख्य भाव की भक्ति। तो इस धारा में यह भी एक विशेष प्रवृत्ति है कि इसकी भक्ति साख्य एवं कांता भाव की प्रधानता है। साख्य भाव की प्रधानता के कारण ही इस धारा के भक्ति कवियों ने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना है तथा इसी भाव से उनकी उपासना की है। एक मित्र की तरह कृष्ण भक्त कवियों ने उन्हें विविध प्रकार के उपालंब दिए हैं। उनके साथ ही इस काव्य धारा के काव्य में दास्य भाव की भक्ति तथा नवदा भक्ति के दर्शन होते हैं। वहीं अगर हम श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता में देखें तो इस काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। श्रृंगार रस की संयोग और वियोग दोनों पक्षों का निरूपण किया गया है, परंतु वियोग या विप्रलभ श्रृंगार में अधिक संजीवता, स्वाभाविकता, मधुरता और मार्मिकता के दर्शन होते हैं। गोपियों के वियोग का एक उदाहरण देखिए, जैसे कि निशिदन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। यानी कि वात्सल्य रस के निरूपण में भक्त कवि अद्वितीय है। इन कवियों ने वात्सल्य को भी श्रृंगार की भांति वियोग वात्सल्य और संयोग वात्सल्य दो रूपों में प्रस्तुत किया है। संयोग वात्सल्य का उदाहरण है सिखवत चलत यशोदा मैया, अटपटाए कर पानी गवैया, डगमग धरे पैया। वही है विषय वस्तु में मौलिकता। तो कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में कृष्ण संबंधी जिस वस्तु को प्रस्तुत किया है उसमें मौलिकता का परिचय दिया है। मध्यकाल में कृष्ण की कथा का जो आधार था वो भागवत था, परंतु कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने उसी रूप में न अपनाया जिस रूप में भागवत है। इस धारा के कवियों ने कृष्ण की कथाओं में पर्याप्त मौलिकता का परिचय दिया है। जैसे भागवत के कृष्ण निर्लिप्त, परंतु हिंदी कवियों के कृष्ण आसक्त और लौकिकता का विशेष भाव लिए हैं। त्याग भावना। तो कृष्ण काव्य धारा के कवियों की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने कोई सांसारिक लोभ लालच नहीं था। वे लोक में मान तथा धन के इच्छुक नहीं थे। उनको कृष्ण का गुणगान ही विशेष प्रिय था। उन्होंने किसी भी राजा के दरबार में जाकर अपनी कविता का गान नहीं किया और न ही किसी राजा का अपनी कविता में वर्णन ही किया है। एक बार भक्त कुंभन दास ने अकबर ने सीकरी बुलाया तो उन्होंने दुखी होकर कहा कि वक्त को कहाँ सीकरी सो काम। फिर वही है कि भ्रमर गीत का वर्णन। तो कृष्ण काव्य धारा के प्राय सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भ्रमर गीत गाए हैं। इस प्रकार के गीतों का प्रसंग विरह वर्णन शीर्षक से अधिक हुआ है। विरह दग्ध गोपियां उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य एक भौरे को संबोधित कर अपने मन के प्रभाव प्रकट करती हैं। इस प्रकार गोपियां भ्रमर का आश्रय लेकर उद्धव एवं श्री कृष्ण को भी भला बुरा कहकर अपने मन की बातें कह डालती हैं। हिंदी में यह परंपरा भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण भक्त कवियों ने इसका बड़ी तन्मयता और कुशलता से वर्णन किया है। वहीं लोक जीवन की अवहेलना। तो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत लोक जीवन की उपेक्षा का भाव दिखाई देता है। इसका कारण यह रहा है कि इस काव्य धारा के कवि अपने आराध्य देव की विविध लीलाओं के निरूपण में संलग्न रहे हैं। उन्हें जन जीवन की ओर उन्मुख होने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सका है। चित्रांकन। तो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत चित्रांकन की विविध राम काव्य धारा के तरह प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण काव्य में राधा कृष्ण गोपी तथा उनके विविध चित्रों का चित्रांकन किया गया है। कृष्ण काव्य के इन सभी पात्रों के चित्रण की विशेषताएं प्रतीकात्मक है। राधा माधुर्य भाव की प्रतीक और कृष्ण परमात्मा और गोपियां जीवात्माएं। वे निरंतर प्रेम से व्याकुल होकर परम आनंद धाम कृष्ण में लीन होने के लिए व्याकुल रहती हैं। प्रकृति चित्रण। तो इस काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारिक रूप से विशेष चित्रण किया है। उद्दीपन रूप में उन्होंने यमुना तरंगों, वन, उपवन आदि का अपूर्ण वर्णन किया है। उदाहरण के लिए देखिए कालिंदी अतिकारी कहियो पथिक जाय उ हरि सो भई बिरह
जुर जारी, सूरदास प्रभु जमुना गति सो गति बही हमारी। दार्शनिकता में तो कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत दार्शनिकता की प्रवृत्ति के भी दर्शन हो जाते हैं। यह काव्यधारा मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग तथा राधा वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों से प्रभावित है। श्री कृष्ण ब्रह्म है, वे नित्य अपने आनंददायिनी शक्ति राधा के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए पुष्टि जीव गोपियों को बंधन से मुक्त करके सुख की अनुभूति करते हैं। गोपियां कृष्ण के प्रेम में सिक्त होकर निर्वाण की आकांक्षा नहीं करती हैं। अलौकिक प्रेम तो इस काव्यधारा में कृष्ण का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों का प्रेम रीतिकालीन कवियों की तरह सांसारिक या लौकिक नहीं है। उसमें कलुषता, अश्लीलता और निम्नता के स्थान पर पवित्रता, उच्चता और अलौकिकता के दर्शन होते हैं। भगवान के सगुण रूप की प्रधानता तो श्री कृष्ण काव्यधारा के कवियों ने भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना है, परंतु भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने निर्गुण परंपरा का खंडन किया, क्योंकि वह मन, वाणी और कर्म से अगम्य है। अवगति गति कछु कहत न आवे, रूप देख गुण जाति जुगति बिन, निरावलम मन चक्रत धावे। सब विधि अगम विचारे, ताते सुर सगुन लीला पति गावे। काव्य शिल्प तो श्री कृष्ण काव्यधारा की काव्य शिल्प विषयक विशेषताएं भी भावात्मक विशेषताओं से कम नहीं है। यह इस धारा की एक विशेषता यह है कि इसके कवियों ने अपनी भावनाओं को मुक्तक काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। सत्यता यह है कि इन कवियों ने कृष्ण के जीवन के जिस अंश को अपने काव्य का विषय बनाया वह मुक्तक काव्य के प्रयुक्त था। कृष्ण भक्त कवियों ने प्रधान रूप से अपने काव्य में गीत शैली का प्रयोग किया। इन कवियों की काव्य में गीत शैली के सभी गुण उपलब्ध होते हैं। इस धारा के कवियों ने प्रमुख रूप से तो अपने साहित्य में पद छंद का प्रयोग किया, परंतु इसके अतिरिक्त चौपाई, दोहा, रोला, स्वरोठा, सबैया, छप्पन कुंडलियां, गीतिका, हरतिका आदि का प्रयोग किया है। यह काव्य छंद विधान की दृष्टि से अपूर्व बन पड़ा है। इन कवियों ने अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग बड़े स्वाभाविक और सजीव रूप से किया है। इनके काव्य में अलंकार साधन बन आए हैं, इन न कि साध्य। वैसे इन कवियों के काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा आदि अलंकार विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। कृष्ण काव्यधारा में जहाँ भावुकता, सहजता, सरसता के दर्शन होते हैं, वहीं व्यंजना शक्ति, भाग्य वैधता की साकार हो उठी है। गोपियां विरह में व्यथित होकर सीधे साधे शब्दों में अपने भावों को व्यक्त नहीं करती हैं, अपितु व्यंग भरी उक्तियों का सहारा लेती हैं। सूर की गोपियां की वाग्दैक्यता का उदाहरण है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाई सोह दे बुझाती, साच न हंसी। इस काव्यधारा के प्राय सभी कवियों ने श्री कृष्ण की लीला स्थली की भाषा ब्रज भाषा को ही अपनाया है। वैसे ब्रज भाषा अपनी सरसता के लिए प्रसिद्ध है, पर इन कवियों ने उसकी सरसता में चार चांद लगा दिए हैं। इनके हाथों में पकड़कर ब्रज भाषा का रूप निखर उठा है। इस धारा में एक विशेषता संगीतात्मकता की भी देखने को मिलती है। इस काव्य धारा में अधिकांश कवि उच्च कोटि के गायक रहे हैं। उसी का परिणाम है कि कवियों ने काव्य में आशावादी, सारंग, मल्लाह, केदार, गौरी, धानाश्री आदि अनेक राग रागनियों का प्राप्त होती हैं। इन कवियों में राग संगीत की शास्त्रीय कसौटी पर खड़े उतरते हैं। सूर के पदों को संगीतात्मकता की प्रशंसा ठीक ही है। सूर कवित्व सुने कवि कौन जो नहीं सिरचालन करे। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि राम काव्य की विशेषताएं। तो राम काव्य की विशेषताएं का उल्लेख करना है तो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम काव्य धारा का अपूर्व महत्व है। राम भक्ति काव्य धारा में अनेक कवि हुए हैं, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्य महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। इस धारा के अन्य कवियों और तुलसीदास में अंतर तारागढ़ और चंद्रमा का नहीं, बल्कि तारागढ़ और सूर्य का है। तुलसी की आभा के सामने वे साहित्य के अवकाश में रहते हुए भी चमक न सके, इसलिए इस धारा का अध्ययन मुख्यतः तुलसीदास पर ही केंद्रित करना होगा। इससे काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषता निम्न है। जैसे कि रामचरित प्रमुख विषय है, तो राम काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके सभी कवियों ने विष्णु के अवतार भगवान राम को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। इसमें जैसे रामशील, शक्ति, सौंदर्य की प्रकार प्रतिमा है।
सेवक सेव्य भाव की भक्ति। तो इस धारा के कवियों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व दिया है, इसलिए कहा गया है कि ज्ञान कठिन, भक्ति सरल है। इस काव्य धारा में कवियों की भक्ति दास्य भाव की है। उन्होंने स्वयं को भगवान राम का सेवक माना और राम को अपना स्वामी माना है। इस प्रकार की भक्ति के कारण ही इस काव्य में लघुता, दैन्यता, उदारता, आदर्शवादिता, नम्रता आदि भावों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। स्वांत सुखाय रचना। तो राम भक्ति धारा की एक प्रमुख प्रवृत्ति यह भी है कि इसमें अधिकांश रूप से कवियों ने स्वांत सुखाय काव्यों की रचना की है। उन्होंने किसी राजा, महाराजा या विशिष्ट व्यक्ति का गुणगान नहीं किया, किंतु तुलसी ने तो इस विषय में स्पष्ट घोषणा की है कि कीने प्राकृत जन गुणगाना, सिर ध्वनि गिरा ग्लानि पछताना। वहीं आगे है कि साम्यबल समन्वय की भावना। तो राम काव्य धारा में समन्वय की भावना के दर्शन होते हैं। काव्य धारा के कवियों ने अपने समय के प्रचलित विभिन्न मतों एवं विचारधाराओं का समन्वय स्थापित करके लोक कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाया है। राम भक्त कवियों ने मुख्यतः सगुण एवं निर्गुण भक्ति के भेदभावों को दूर करने का प्रयत्न किया। तुलसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। राम भक्ति कवियों ने ज्ञान, भक्ति और कर्म में सुंदर समन्वय स्थापित किया है। भाव यह है कि इस काव्य धारा के कवियों ने समन्वय की भावना को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। शिवम की भावना। तो राम भक्ति काव्य धारा में शिवम की भावना अर्थात लोक मंगल की भावना के दर्शन होते हैं। इस काव्य की यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की अपूर्व देन है। इस काव्य धारा के कवियों ने समाज को निवृत्ति की ओर अग्रसर नहीं किया, वरन सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए उच्च भूमि को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान की है। मर्यादा की प्रधानता। तो इस शाखा की एक प्रधान विशेषता यह है कि इसमें लोक मर्यादा को विशेष महत्व दिया गया है। उसी का परिणाम है कि इस काव्य धारा में भारतीय जीवन का मर्यादित और संयमित रूप देखने को मिलता है। इसमें जिन पात्रों का चित्रांकन किया है वे सदैव ही मर्यादा का ध्यान रखते हैं। जैसे राम और सीता के सामने सीता को समझाने के संकोच करते हैं। राजा दशरथ वचनों की मर्यादा में बंधे होने के कारण राम को न चाहते हुए भी वन भेजने की आज्ञा देते हैं। वहीं सीता जी कोई बात मर्यादा के कारण ही अपने सासों के समक्ष नहीं कह पाती हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने श्रृंगार चित्र निरूपण में भी मर्यादा का ध्यान रखा है। आदर्शवादिता। तो राम काव्य धारा में मर्यादावाद के साथ साथ जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आदर्शवादी सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इसी का परिणाम यह है कि इस काव्य धारा में आदर्श स्वामी, सेवक, माता पिता, भाई, राजा, गुरु, पूजा आदि के दर्शन होते हैं। आदर्श सम्राट, अयोध्यावासी आदर्श प्रजा, भारत आदर्श भाई, हनुमान आदर्श सेवक और आदर्श पुत्र के गुण दिखते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। आगे है रस योजना। तो विष्णु के अवतार पुरुषोत्तम राम के जीवन का समग्र वर्णन करने के लिए इस काव्य में श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, हास, वात्सल्य, अद्भुत आदि रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। इस काव्य धारा के श्रृंगार रस में उच्च श्रृंखलता और अश्लीलता के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि मर्यादित श्रृंगारिक वर्णन का उदाहरण देखिए। राम को रूप निहारत जानकी, कगन के नग की परछाई, जाते सवे सुध भूली गई, कर टेक रही पल टारत नाही। चित्रांकन। तो राम काव्य में जिन पात्रों का कवियों ने समावेश किया है उनका अत्यंत सजीव और स्वाभाविक रूप से चित्रांकन किया है। राम काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में सद और असद दोनों प्रकार के पात्रों का प्रयोग किया है। सद पात्रों में अंतर्गत राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ, सीता, कैकेयी, कौशल्या आदि आते हैं। असद पात्रों की श्रेणी में आपके रावण, खाली, खरदूषण आदि आते हैं। वही जीवन की अनेक रूपता का वर्णन। तो राम काव्य धारा में कवियों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर कुछ प्रकाश अवश्य डाला है। यदि राम काव्य धारा के महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस का अवलोकन करें तो उसमें जीवन की विविध समस्याओं और कर्तव्यों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। भाव यह है कि जीवन का एक ऐसा भी पक्ष नहीं है जिसमें स्पर्श इस काव्य धारा के कवियों ने नहीं किया हो। अवतारवादी भावना। तो राम काव्य धारा में अवतारवादी भावना के भी दर्शन होते हैं। इस काव्य धारा में कवियों ने अपने आराध्य रामचंद्र जी को सच्चिदानंद ब्रह्म माना है। उनका विश्वास है कि भगवान राम ने अधर्म का विनाश करने के लिए तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए नर रूप धारण किया था। उमा अखंड एक रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई।
दार्शनिकता, तो राम काव्य धारा में दार्शनिकता की विशेषता भी दृष्टिगत होती है। इसी का फल है कि काव्य धारा के कवियों ने जीव, ब्रह्म और संसार के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, परंतु जीव माया के प्रभाव में आकर ब्रह्म से पृथक हो जाता है। राम भक्ति की दार्शनिकता का आधार रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है। वैसे कहीं कहीं पर अद्वैत की भावना के भी दर्शन होते हैं। प्रकृति चित्रण, तो राम काव्य धारा में प्रकृति चित्रण की छटा भी देखने को मिलती है। इस काव्य धारा के कवियों ने उद्दीपन, अलंकारिक, उपदेशात्मक और मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण का एक उदाहरण देखिए। बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खलके वचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भर चली उतराई, जस थोर खन खल उतराई। आगे है अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इस काव्य धारा में विशेषता यह भी है कि इसमें अवधी और ब्रज भाषा दोनों की भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि की रचना के लिए ब्रज भाषा को अपनाया है। इसी काव्य धारा के कवि का अवधी एवं ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार है। छंद योजना, तो राम काव्य धारा के कवियों ने आदिकाल के 56 संत काव्य के दोहा, सूफी काव्य के चौपाई छंदों को अपने काव्य में स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त इन कवियों ने सोरठा, सवैया, घनाछरी, कुंडलिया, तोमर, श्रभंगी जैसे छंदों का भी प्रयोग किया है। केशव की रामचंद्रिका तो छंदों का अजायब घर ही मानी जाती है। अलंकार योजना, तो जिस प्रकार इस काव्य धारा के कवियों ने छंदों के प्रयोग की विविधता का परिचय दिया है, उसी प्रकार आचार्य केशव ने अलंकारों की रामचंद्रिका में भरमार कर दी है। वैसे तुलसीदास के काव्य में प्राय सभी अलंकार उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु उन्होंने अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक और सजीव रूप में किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अधिकांश रूप में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखिए। अधिक स्नेह देह भई भूरी, शरद शशि जनु चितवहि चोरी। आगे विविध काव्य शैलियों का प्रयोग। इसके बाद अब हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि रस खान का जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय दीजिए। तो रस खान का जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय दीजिए।